चलिए, तो वो दिन आ ही गया आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे थे। अब देखो, इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? नर्वस सिस्टम। दिखा कुछ? नर्वस सिस्टम में पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखो। अब अगर इसको हम लोग बात करें, तुम लोग के चैप्टर में जो नाम लिखा है इस नाम से लिखा है। इसमें किस नाम से? देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है? इस नाम से चैप्टर तुम लोग का है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग पहले थोड़ा बेसिक बात समझेंगे पहले, उसके बाद फिर देखो, इसको जैसे एक नाम होता है न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी का मतलब होता है नर्वस सिस्टम का स्टडी करना, ठीक है? और प्लांट में बताओ नर्वस सिस्टम पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पाया, क्योंकि उसमें सेंस देखने को कुछ नहीं मिलता है ना? तो प्लांट में क्या होगा? अब्सेंट होगा। और जितनी भी एक्टिविटी देखो हमारे बॉडी में होती है, ये देखो जो मदन लाल हम लोग बनाया करते थे, तो ये बहुत अच्छे से आज बने हुए हैं इसमें, ठीक है? तो हम लोग पहले इनको समझेंगे, पहले इन मदन लाल में इस नर्वस सिस्टम एक क्या होता है। तो देखो, अगर नर्वस सिस्टम में लोग बात करें तो जो मेन पार्ट इसका होता है, ये मदन लाल का ब्रेन है, और यहाँ पे इनको निकाल के बड़ा सा बनाया गया है। बात समझ आ रही है? अब देखो इसमें क्या, अगर हम लोग देखें ब्रेन का, तो ब्रेन मेन पार्ट है, और फिर इनसे संबंधित जो बीच में जाएगा बैकबोन में, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद फिर इनसे इन्फॉर्मेशन ले जाने वाली जो न्यूरॉन्स होंगी वो कनेक्ट करती हैं, ले आके इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देती हैं, और ब्रेन क्या करता है? डिसीजन लेता है। बात समझ आ रही है कि बस हंसते जा रहे हो? बस हो गया, ठीक है? तो देखो, अब जितनी भी हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी किससे होगी? ब्रेन के कंट्रोल में। बात समझ आई? कोई भी अगर एक भी सेल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन। अब इसमें देखो एक बात ये होगी कि अगर मान लो ब्रेन हमारा काम कर रहा है, ब्रेन सही सलामत है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ले जाने वाली जो नर्व होती हैं, जो भी न्यूरॉन्स हैं, अगर वो नहीं काम कर रही तो फिर भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये हमारा ब्रेन और ये नर्व, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? अब इसको हम लोग यहां से समझो थोड़ा सा। पहले इसको एक बेसिक में ये समझ, पहले बता दे थोड़ा सा हम ये आइडिया। देखो, अगर हम लोग अब यहाँ पे बनाएंगे, मान लो, तो इसको हम लोग अगर मान ले ब्रेन, अब देखो ब्रेन से ऐसे जुड़ेगा, नीचे क्या जुड़ेगा ब्रेन से? स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं इसको? कौन सा नर्वस सिस्टम? बोलो। इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों बोलते हैं मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद क्या होगा? अब केवल इतने से काम तो चलेगा नहीं, जो हमारा ये ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि इधर इनको हाथ भी होंगे, इधर नीचे इनके पैर भी होंगे, तो हर स्थान से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाएगी, ठीक है? और हर स्थान पर इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाएगी, तो इसको सपोर्ट करने वाले, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, इतना हंसते क्यों? ब्रेन को सपोर्ट, स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करने वाले और ब्रेन को सपोर्ट करने वाले कुछ ऑर्गन होंगे। तो अब जैसे ब्रेन के हम लोग इसमें जब पढ़ने चलेंगे तो ब्रेन का डिटेल, ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल, स्पाइनल कॉर्ड में कितने पार्ट होते हैं, है ना? तो अब इसी से देखो, यहाँ से देखो, अब अगर हम लोग इनकी फंक्शनल एनाटॉमी देखें नर्वस सिस्टम की, तो उस कुछ ऐसी हो सकती है, जैसे देखो, अगर मान लो कोई टेम्परेचर हमने टच किया ऐसे, अब टेम्परेचर हुआ, अगर टेम्परेचर हमको लगेगा तो क्या करेगा? हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा, है ना? तुम लोग मान लो वहाँ से एंट्री किए और यहाँ पे देखे कुछ, जैसे सांप है या कुछ और डेंजरस चीज़ें हैं, तो उसको देखे। अब देखने के बाद क्या किए? हमारा ब्रेन काम किया, रिसीव किया, उसके बाद ऐसा होगा ना, अगर डेंजरस चीज़ हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, तो ब्रेन को क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा। तो ये जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस वाले डायग्राम से देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारा ब्रेन, जो हमारे बॉडी में होगी, पहले वो क्या करेगा? वो रिसेप्टर क्या करेगा? पहले रिसीव करेगा। बस में आई। अब उसके बाद
ले जाएगा सीएनएस को। सीएनएस का मतलब क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो ले जाएगा ब्रेन को। अब सुनो, जब ब्रेन को ले जाएगा तो किससे ले जाएगा? सेंसरी। अब देखो, जैसे हमने बोला कि यहां से यहां पे जो ब्रेन है, तो ब्रेन में जो पार्ट ले जाएगा, न्यूरॉन होती है। तो जैसे मान लो यहां पे कुछ टच हुआ, तो अब इससे इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? ब्रेन को जाएगी। ठीक है, अब यहां से जब ब्रेन को जाएगी तो जो जाएगी वो किससे जाएगी? सेंसरी से। अब जैसे ब्रेन को पता चला, ब्रेन क्या करेगा? सिग्नल देगा। किसको? इफेक्टर को। अब जब ब्रेन सिग्नल देगा इफेक्टर को, तो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? जब ब्रेन सिग्नल देगा इफेक्टर को, तब इंफॉर्मेशन मान लो वापस फिर से यहां से वापस आई, अगर ऐसे अगर वापस आई तो किससे आएगी? मोटर से। अब देखा जाए तो दोनों क्या है? न्यूरॉन्स दोनों यही हैं, है ना। जैसे कि रोड होती है ना, कि एक जाने वाली एक आने वाली अलग अलग, लेकिन है तो रोड ना, बनी तो उसी से है ना। अगर बनेगी सीमेंट की उससे तो दोनों से बनी होगी। तो इसी प्रकार देखो ये न्यूरॉन्स है, लेकिन अगर रिसेप्टर्स रिसीव करके जब पहुंचेगा सीएनएस के पास तो जाएगा सेंसरी से, और जब सीएनएस से इफेक्टर को आएगा तो जाएगा मोटर से। बात समझ आई? अब तुम लोग बताओ इफेक्टर क्या हो सकता है? इफेक्टर मेरा, अगर रिसीवर, जो हमारा रिसीवर हो गया, रिसीवर में बहुत सारे होंगे। यहां पे कुछ रिसीवर हमने लिखा है, अभी आगे और रिसीवर मिलेंगे जिसको हम रिसेप्टर बोलेंगे। अब देखो इसमें जैसे हम अगर देखा जाए तो बाहर से जो हमको रिसीवर दिख रहा है, आंख, नाक, कान, स्किन, जो 5 सेंस ऑर्गन तुम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हो ना उसको, तो इन इंफॉर्मेशन को हम लोग रिसीव करेंगे। और ये देखो इनका ये फर्क होता है कि जो बाहर की इंफॉर्मेशन है, जो हम लोग बाहर से रिसीव कर सकते हैं, उसमें हमारा आता है 5 सेंस ऑर्गन। आंख हो गया, कान हो गया, स्किन हो गया, और ये नाक हो गया, और टंग हो गया, है ना। तो जितने भी, इसके अलावा कोई बाहर की कोई स्टिमुलस है नहीं, है ना। तो जो पहले तो रिसेप्टर का काम कहता है, ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे इम्पल्स के फॉर्म में एक अपने जाके ब्रेन के पास। एक ही होगा रिसीवर। और सेंसरी, अब इस जो सेंसरी है ना, इसका दूसरा नाम होता है एफरेंट नर्व। एफरेंट मतलब हम लोग वहां पढ़े थे, जब पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल। अफरेंट मतलब आने वाला और इफरेंट मतलब ले जाने वाला। बस में आई। तो इसी तरह देखो यहां से जब से क्या है, तो ये रिसीव किया, अब यहां इसके ऐसे ले जा रहा है एफरेंट। फिर अगर देखो सीएनएस इससे क्या करेगा? दूध ले जाएगा, मतलब इफेक्टर के पास। अब देखो इफेक्टर क्या हो सकता है? अब देखो जो मोटर को क्या बोलते हैं? इफरेंट नर्व। अब देखो जो इफेक्टर है, इफेक्टर में क्या हो सकता है? इफेक्टर में मोस्टली हमारी होगी मसल्स, है ना। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे टच किया, अगर हमको ऐसा लगा कि अब ये हार्ट है या कोल्ड है कुछ, तो हमको हटाना तुरंत। अब या कोई हमको पिन चुभा दिया ऐसे तेजी से, तो अगर हटाएंगे तो कौन काम करेगा? मसल्स। बात में आई। तो मेन जो है इसमें मसल्स है। अभी और क्या मिलेगा इसके बाद? तो अब देखो इसकी फंक्शनल एनाटॉमी अगर हम लोग बात करें, तो फंक्शनल एनाटॉमी में हमको ब्रेन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है कैसे काम करता है, इस वाले डायग्राम से तुमको समझ आएगा कि हमारा रिसेप्टर जो होते हैं वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। स्टिमुलस समझते हो? स्टिमुलस का मतलब जैसे मान लो हमने तुमको बोला कि कल पढ़ के आना, समझ गए? तुम लोग पढ़ के नहीं आए, तुम लोग भी जो ये कैमरे में जो देख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग पढ़ के नहीं आए, तो हो सकता है यहाँ अब तो मान लो पनिशमेंट का वो कम हो गया, तो मान लो तुमको हम लोग दिए पनिशमेंट, है ना, डंडे से या जैसे भी होगा, तो जो पनिशमेंट दिए, वो पनिशमेंट जब दिए तब तुम लोग पढ़ के आओगे, है ना। तो जो हम दिए वो कहलाएगा स्टिमुलस। बात समझ आ रही है? अब पनिशमेंट देने का तरीका देखो अब चेंज हो गया है। पहले कुछ और हुआ करता था, पहले हरा हरा बांस हुआ करता था उठा के एक तरफ से, लेकिन अब कुछ और है, मेज पर खड़ा करेंगे या पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टिमुलस। अब देखो स्टिमुलस कई टाइप्स हो सकती है। तुम देख के भी स्टिमुलस हमको ब्रेन को जाएगा, हम टेस्ट करेंगे वो भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलस जाएगा। कोई अगर ऐसी आवाज़ कोई आ रही जो हमको नहीं पसंद है, जो सुनाई देगा, वो भी एक स्टिमुलस है ना। तो सारा स्टिमुलस किससे जाएगा? बाहर से जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखो अब हम लोग इसके थोड़ा सा फंक्शनल एनाटॉमी, फंक्शनल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, इन डिवीजन को हम लोग समझेंगे अब
फंक्शनल क्या हुआ, इतना चेंजिंग क्यों कर रहे हो तुम लोग, मजा नहीं आ रहा था, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब फंक्शनल डिवीजन, अब जो ये नर्वस सिस्टम हम लोग यहां पे पढ़े, देखो ये वाला जो पढ़े यहां पे नर्वस सिस्टम, तो ये क्या हुआ, एक कॉमन पाथ हुआ, ठीक है। अब देखो कॉमन पाथ हुआ इसमें, तो अब इसका डिवीजन कुछ है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी, फिर इफेक्टर में कैसे जाएगी, इसका कुछ फंक्शनली डिवाइडेड है। देखो ऐसे, अब अगर देखें तो एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब ये होता है कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे वॉलेंट्री स्केलेटल सिस्टम मसल्स को इन्वॉल्व करता है, मतलब ऐसा, अब अगर वॉलेंट्री मसल इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यह है कि हमारे मन से वो चीज़ हो सकती है ना, मतलब हमारे इच्छा से वो काम होगा। तो ऐसा रिस्पांस जो हमारे मन से हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे देखो हमको मान लो चलना है तो हम सोचे और चले, ये मेरे मन से चल रहा है ना, तो ये जितने भी आएंगे ये सब किस में आएंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, जो हमारे इच्छाओं से चलेगा, जिसमें हमारा ये वॉलेंट्री स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व होगा, स्केलेटल मसल इन्वॉल्व होगी। और इसमें देखो अब इसमें फिर से वही जो रिसीवर क्या करेगा, रिसीप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा स्टिमुलस। अब जो स्टिमुलस रिसीव की जाएगी, जो स्टिमुलस रिसीव की जाएगी, वो जो बाहर की स्टिमुलस है किसी भी प्रकार की, वो सारी स्टिमुलस ये रिसीव करेगा और जाके हमारे किसको देगा, सीएनएस को। अच्छा यहाँ पे हम लोग सीएनएस की बात क्यों बीच बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जाएगा ब्रेन को जाना चाहिए ना, लेकिन फिर भी हम लोग सीएनएस की बात क्यों कर रहे हैं। देखो इसका मतलब डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब रिफ्लेक्स एक्शन जब बात आती है तो ब्रेन ना लेके स्पाइनल कॉर्ड ले लेता है, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जितनी भी सेंसर इंपल्स जब आएगी, देखो जैसे रिसीव किया तो किसके थ्रू इंपल्स जाएगी ब्रेन को, सेंसरी की मोटर, सेंसरी द्वारा, है ना। तो जब सेंसरी क्या करे, सेंसरी से ब्रेन को सिग्नल रिसीव होगा, तो वो कैसा सिग्नल रिसीव होगा, जिसको जो बाहरी स्टिमुलस होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटोरिसेप्टर और प्रोप्रियोसेप्टर। अब दूसरा देखो है एक ये विसरल या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब विसरल या ऑटोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो सेंसरी इंपल्सेस हैं वो इंडोरेसेप्टर बोलते हैं जिसको, जो सीएनएस इस तरह से रिसीव करेगा। अब देखो ये कोई इसमें बाहर से कोई इसका लेना नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जैसे जो कुछ जैसे ग्लैंड का सिक्रीशन है ना, जैसे हमने एक दिन बताया था एग्जाम्पल कि जब मान लो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंच गया, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, उसको कंट्रोल करेगा ब्रेन, ठीक है। तो इस जो ऐसा सिस्टम होगा वो चलेगा विसरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब देखो अब थोड़ा सा कनेक्ट करना इसको हम लोग इस सोमैटिक और नर्वस में। अब जब नर्वस सिस्टम बनेगा तो उसमें क्या क्या बनेगा, देखो रिसीप्टर बनेगा और उसके बाद बीच में क्या आएगा, सीएनएस आएगा और फिर क्या आएगा, इफेक्टर आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा सेंसरी, यहाँ पे क्या लगेगा मोटर। बात समझ आ रही है। तो जैसे हमने बताया कि ये दो टाइप का हो गया, एक हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक हो गया विसरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अब ये जो रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर भी सोमैटिक के अलग होंगे और विसरल के अलग होंगे। तो अगर जो रिसेप्टर होंगे तो कुछ ऐसे रिसेप्टर होंगे जो इनके सोमैटिक के रिसेप्टर कहलाएंगे, अब कुछ ऐसे रिसेप्टर होंगे जो विसरल के रिसेप्टर होंगे। इसी तरह से जाएगा सीएनएस को ही, इंफॉर्मेशन जो जाएगा वो जाएगा सीएनएस को ही, और फिर जब इफेक्ट होगा तो अब इफेक्टर जब आएगा तो इसी प्रकार से इसका कि सोमैटिक के इफेक्टर हैं कि विसरल के इफेक्टर हैं। बात समझ आई। मतलब जैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा वैसा रिसेप्टर रिसीव करेगा, जैसा स्टिमुलस मिलेगा और वो ब्रेन को देगा, ब्रेन को ही, और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल समझो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आया तो हमको ऐसा जैसे आवाज़ होती है ना, जैसे म्यूजिक मान लो बज रही है, लोग बोलते हैं ना अच्छी म्यूजिक बज रही है, उसका स्टिमुलस अलग जाएगा, लोग बोलेंगे वाह अच्छा लग रहा है हमको, सुनने मजा आ रहा है। अब मान लो कोई ऐसे नहीं जैसे मच्छर की भिनभिनाहट या कोई हाँ मोहल्ले की लड़ाई, ऐसा कोई आएगा तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमारे जाएगा किसको, ब्रेन को जाएगा ना, लेकिन ब्रेन उसमें क्या करेगा, अलग सिग्नल देगा। बात समझ रही है, ब्रेन उसमें अलग सिग्नल देगा और अलग टाइप का इफेक्टर भी होगा।
क्या बोलेगा, अगर ऐसी कुछ हो रही तो बोलेगा यहाँ से यार चले चलो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से इसे टच का रिसेप्टर होता है, जैसे मान लो कोई हमको ऐसे निडल टच कर दे तो उसका रिसीवर क्या होगा, रिसेप्टर स्टिमुलस अलग होगा। बात समझ आई? तो अब अगर स्टिमुलस वो अलग होगा, अब मान लो टच भी होता है ना, टच कोई होता है तो टच कई टाइप से होते हैं, जैसे समझ गए हैं, इतना मैच्योर हो गए हो। अब सोचते हो कि हम यहाँ पे बोल दें तुमको वो चीज़, तो वही बोलना चाह रहे हो। चलो ठीक है। तो अब ये रिसेप्टर जो होगा, अब देखो जैसे मान लो अब यही मेन सीएनएस मेन रहेगा, अब रिसेप्टर अलग होगा। अब देखो इनको अलग एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये जो रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर भी कितने होंगे, सोमैटिक और विसरल दोनों होगा। अब सोमैटिक रिसेप्टर क्या में दो टाइप होगा, देखो एक बताया, एक एक्सट्रियो रिसेप्टर और एक प्रोपियो रिसेप्टर। अब एक्सट्रियो मतलब ऐसा रिसीव, ऐसी स्टिमुलस जो हमारे बॉडी के बाहर से हमको रिसीव होगी, जैसे आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन, इसके माध्यम से जो स्टिमुलस रिसीव होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रियो रिसेप्टर। और हमारे बॉडी के अंदर से रिसीव होगी जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोपियो रिसेप्टर। अब उसमें क्या होगा, जैसे स्केलेटल मसल, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो हाँ हाथ पैर दर्द हुआ तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी, ज्वाइंट में, टेंडन में और लिगामेंट में, ये सब उसके पार्ट हम लोग जब वो पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम तो ये आएगा, है ना। अब ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सब जितने भी हमारे बॉडी के अंदर से पार्ट हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन इस रिसेप्टर अगर रिसीव करेगा तो उसको बोलेंगे प्रोपियो रिसेप्टर। बात समझ में आ गई? अब दूसरा, हाँ देखो ये अभी जब हम लोग ये वाला मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल थोड़ा सा पढ़ेंगे। सब कुछ मतलब ये रिस्पायरेटरी से ही संबंधित है। जैसे कि स्केलेटल मसल से हमारा पेन हो गया, हाँ, जिससे हमारा या हमको कोई मसल उठाना ही है तो हमको अंदर से इन्फॉर्मेशन आएगी ना, बाहर से कोई आएगी नहीं। अब जॉइंट का है वही अंदर से आएगी। अब ये अब मान लो रिस्पायरेशन में जो सबक्यूटेनियस जिसमें होगा, अब ये सारी चीज़ें ह्यूमन में नहीं पाई जाती, कोई होता है किसी दूसरे में पाई जाएगी। जहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलेगा तो अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसमें पाया जाएगा। इसको हम लोग जब मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसका बात समझेंगे। बात समझ आई? चलो अब इसमें देखो, अब दूसरा हो गया विसरल रिसेप्टर। अब विसरल रिसेप्टर, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटो रिसेप्टर। अब ये क्या होते हैं, जितनी भी स्टिमुलस है, अब ये स्टिमुलस जैसे कि मान लो हमको पेन हो रहा है ना, पेन हो रहा है, ये थर्स्ट, ब्लड प्रेशर और ये फैटिग्यू, थकान, रिलैक्सेशन, मतलब ये फीलिंग एक प्रकार से, जैसे नहीं कि अब इसमें तो कोई बताएगा नहीं तुमको कोई कि तुम थके हो, अब तुमको कोई अलग से बताएगा नहीं, तुमको अंदर से खुद ही पता चलेगा ना। अब जैसे मान लो तुम लोग बोलोगी इसमें हमारा सर दर्द कर रहा है, तो तुम ही जान पाओगे, हम तो जानेंगे नहीं। तो जो ये चीज़ें आ रही है ना स्टिमुलस, ये मतलब एक प्रकार से कह लो ये भावना है, मतलब ये इमोशन है, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, विसरल रिसेप्टर में। अब दूसरा देखो, जैसे रिसेप्टर हो गया वैसे ही इफेक्टर भी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर भी जो बनाए थे, क्या होगा, रिसेप्टर, सीएनएस, इफेक्टर। तो जैसे अलग अलग रिसेप्टर थे वैसे अलग अलग इफेक्टर भी होंगे। तो अब ये सोमैटिक इफेक्टर भी होंगे। अब सोमैटिक में कौन आएगा, जो हमारे बाहर के स्टिमुलस को इफेक्ट करेगा, है ना। जैसे मान लो हम लोग कुछ ऐसा देखे, जैसे इस कैमरे को हमने देखे, मान लो कैमरे से कोई निकल आया तो हम लोग के यहाँ से भागना पड़ेगा, समझ आता ही। तो इस तरह से सोमैटिक, अब इस जो जितनी बार बस मुझे, अब विसरल में क्या आएगा, ये होता है। अब ये होगा, इसको बोल सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू विसरल मोटर इंपल्स जब हमारे सीएनएस को जाएगी, जैसे हमारी ग्लैंड। देखो हमारे बॉडी में कुछ कंट्रोल ऐसे हैं, एक इसका नाम ध्यान रखना, जब हमारे बॉडी में कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जो अपने आप कंट्रोल होते रहते हैं। जैसे क्या, देखो मान लो हम लोग को अगर कोई बीमारी नहीं है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारा काम कंट्रोल कौन करता है, विसरल। और जो हम लोग ये सोमैटिक बाहर से देख के करते हैं वो कौन आएगा, सोमैटिक रिसेप्टर। और ये अगर इफेक्टर है तो वो इफेक्टर का लगेगा। तो अब समझ गए, तो सोमैटिक और विसरल मतलब समझे। अब इसमें दोनों रिसेप्टर होंगे, दोनों इफेक्टर होंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन होगी वैसा काम करेगा। अब सोमैटिक अगर रिसेप्टर में बात करें तो कितने टाइप का होगा, 5 सेंस जो ऑर्गन है वो सोमैटिक में आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, हमारा नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन कैसे करता है। बात समझ आ गई। अब देखो, अब हम लोग आगे थोड़ा सा चलेंगे। ये मदन लाल फिर से आ गए,
मतलब ये आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अपने टाइम वाली वो तो दिखाएंगे तुम लोग को, परेशान ना हो। ये देखो, अब इनमें समझो थोड़ा फिर से एक बार। अब अगर नर्वस सिस्टम को हम लोग डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना, अब एकदम नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। थोड़ा सा बता चुके हैं फिर से, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझ आएगी। अब अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, है ना। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसमें देखो क्या क्या देखने को मिलेगा, ये वाला जो इसके खोपड़ी के अंदर है ब्रेन, और इसके जो बीच में ये इंफॉर्मेशन ले जाती है यहां तक, इसमें क्या होगा, स्पाइनल कार्ड। ये दोनों पार्ट देखने को मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब दूसरा देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑल नर्व सेंसरी स्ट्रक्चर आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जितने भी ब्रेन के और स्पाइनल कार्ड के बाहर से इंफॉर्मेशन जाएगी वो सब किस में आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। देखो पेरिफेरी का मतलब ही एक होता है जो कि बाहर से लोगों को कनेक्ट करे, है ना, उसको बोलते हैं पेरिफेरल। अब अच्छा एक तो थोड़ा सा यहां समझ, जैसे मान लो एक ये वाली ना एक बड़ी सी मेन हाईवे है, बात समझ रहे हो, ये मेन हाईवे है। मान लो एक ये डिस्ट्रिक्ट है, इसको मान लिया हम D1, एक ये डिस्ट्रिक्ट है, इसको मान लिया D2, समझ गए। हमको मान लो इस डिस्ट्रिक्ट से इस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो ऐसा तो हमेशा ही होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो बड़ी सी हाईवे कनेक्ट करिए, हम लोग उससे जाएंगे, बात समझ रही है। और अगर मान लो यहाँ छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे विलेज हैं, इसके इधर हैं, तो लोग तो गांव में ही रहेंगे ना, तो अब सबके पास तो हाईवे जाएगा नहीं, क्या करेगा, छोटी छोटी गली आके हाईवे में ऐसे मिलती जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। अब जिसको जहां जाना है आके इसमें मिलेगा, वहां पहुंच जाएगा, इसको वहां जाना है। तो देखो जो ये मेन वाला जो पार्ट है, जो ये मेन पार्ट है, इसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, स्पाइनल, ठीक है। अब सुनो, इस स्पाइनल कार्ड को सपोर्ट करने वाले, ध्यान समझो, इस स्पाइनल कार्ड को सपोर्ट करने वाले ये छोटी छोटी गलियां हैं, इसको बोलेंगे, जानते हो क्या, स्पाइनल नर्व। बात समझ रही है। तो अब देखो स्पाइनल कार्ड आ रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो स्पाइनल नर्व है वो आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि देखो स्पाइनल कार्ड को चारों तरफ से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये स्पाइनल कार्ड था, इनको सपोर्ट कर रहा था, इधर इनको सपोर्ट कर रहे थे ये सब, इधर से देखो ये सपोर्ट, ये जाके यहाँ पे मिल रहा था, सब कुछ क्या मिल रहा था, स्पाइनल कार्ड में, है ना। तो जो बाहर से सेंस ले जाके स्पाइनल कार्ड में डालेगा उसको, वो सब आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और उसमें ये देखा जाता है, इसमें ये सब क्या है, स्पाइनल कार्ड कहलाएगी, है ना। और इसी तरह से ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन भी क्या है, सेंटर का पार्ट है। तो ब्रेन भी अकेला नहीं है, ब्रेन के साथ भी कुछ बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं। अब ब्रेन को जो सपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं, जानते हो क्या, क्या बोलते हैं उसको, क्रेनियल नर्व। बात समझ आई। अब देखो जैसे क्रेनियल नर्व, हम ह्यूमन में बात करें कितने पेयर तो जानते हो, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि इस बात के रिस्पॉन्स होती हैं कि हम, हमारे अंदर कौन सा स्टिमुलस जा रहा है, देखने वाला कि इस कैमरे वाला, ठीक है। तो हंसो ने यहाँ पे देखो करोड़ों लोग देख रहे हैं, तुम लोग मजाक लग रहा है, हाँ देखो। तो अब जो क्रेनियल नर्व और ये स्पाइनल नर्व, ये किस में आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखो, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से। अब इसको हम यहां से इरेज करके मान लो इसमें बना दे रहे हैं यहां सा ब्रेन, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, ठीक है। ये बना दिए हम ब्रेन। अब देखो जैसे हमने बताया कि ये ब्रेन को सब स्पाइनल कार्ड को सपोर्ट करने वाला स्पाइनल नर्व था, और इन ब्रेन को भी सपोर्ट करने वाले ऐसे होंगे बहुत सारे क्या, क्रेनियल
नर्व। बात समझ आ रही है? अब क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे मान लो कि कुछ क्रेनियल नर्व ऐसे हैं जो कि सुनने के लिए जैसे रिस्पॉन्सिबल है, अब कुछ ऐसे हैं जो कि देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल, कुछ हैं जो चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल, कुछ हैं जो बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इन क्रेनियल नर्व को देखा जाए तो ये किस में आएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। कौन? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। तो अगर ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या क्या आया उसमें? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। अगर पेरिफेरल की बात करें तो क्या आएगा उसमें? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे, अब ये तो इसका कुछ पार्ट पेरिफेरल का होगा। अब जो पेरिफेरल होता है ना, उसको अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। एक होता है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को है, अगर इसके मैकेनिज्म के आधार मतलब इसके कार्य के आधार डिवाइड करें तो ये दो टाइप होता है। देखो, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक में हम लोग पढ़े, इसके पहले सोमैटिक पढ़े थे ना, एक सोमैटिक था, एक विसरल था। तो विसरल का दूसरा नाम भी था क्या? ऑटोनॉमिक। और ये सोमैटिक, अब ये सोमैटिक में मतलब ये है कि जो हमारे इच्छाओं पे डिपेंड होगा, जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलेगा, उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें वॉलेंट्री कंट्रोल मसल जितनी भी जो हमारी स्केलेटल मसल जो हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग चलती हैं, वो सब किस में आएंगी? वॉलेंट्री मसल इस सोमैटिक में आएगी। अब जो दूसरा है इनवॉलेंट्री, जो ऑटोनॉमिक में। अब ऑटोनॉमिक में ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, मतलब ये हमारे इच्छाओं पे डिपेंड नहीं है। हमारे बॉडी में जितनी सारी चीजें हैं वो अपने आप चलती रहती हैं, चलती नहीं चलती रहती। तो अब इसमें देखो ये दो टाइप्स होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ध्यान समझना, ये सोमैटिक हमारे इच्छा अनुसार चलेगा, जो हमारी मसल इसका मसल है। और जो ऑटोनॉमिक है वो टोटली इनवॉलेंट्री होती है, वो हमारी इच्छाओं पे डिपेंड नहीं है। अब जैसे डिपेंड नहीं तो क्या, जैसे मान लो पता है ना हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा तो उसको क्या किया गया? कम किया गया, अपने आप कर देगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। चाहे हम सो रहे हो, जग रहे हो, हमारे बॉडी में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है। हमने खाना खा लिया, बस डाइजेस्ट करने का हमारे बॉडी के अपने आप करता रहेगा। अब तो ये जो है, अब ये भी दो टाइप होता है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब इसको थोड़ा सा समझो। देखो, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब काम करेगा तो इसका मतलब ये है कि जिस समय हमारी बॉडी मतलब थोड़ा सा हाइपर कंडीशन में रहेगा, या कह लो एक्टिव रहेगा, या कह लो फाइट की कंडीशन में रहेगा, तो अगर उस कंडीशन में जो जो चीज चलेगा उसको बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और हमारे रेस्ट में, अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं तो जो सिस्टम चलेगा वो चलेगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहलाएगा। बात समझ आ रही? जैसे देखो, अगर हमको बहुत टेंशन हो या बहुत हम हाइपर हो या बहुत भाग दौड़ में हो तो हमारा हो सकता है डाइजेशन होने में थोड़ा सा दिक्कत होगा ना। जैसे कि जो हमारा सोने का रूटीन होता है, अगर हम उस समय नहीं सो पाए, 1 घंटा सोए फिर जगे 2-3 दिन, तो क्या हो रहा है? ये हम एक प्रकार से कह सकते हैं ये फाइट की कंडीशन है। तो उस समय हमारा जो सिस्टम काम करेगा वो काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। किसी ने टेंशन दे दिया बहुत ज्यादा, अब जब टेंशन होगा तो उस समय जो एक्टिवेट होगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब उस समय बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी, जैसे डाइजेशन कम हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, है ना। तो पैरासिम्पैथेटिक, अभी इसको डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर और बढ़िया से पढ़ेंगे, अभी इतना समझना है बस। तो ये सिंपैथेटिक मतलब फाइट कंडीशन जब ये होगा। अब जब रेस्ट कंडीशन रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? पैरासिम्पैथेटिक। बस सिंपल समझना, पैरासिम्पैथेटिक एट रेस्ट, और सिंपैथेटिक जब फाइट कंडीशन रहेगी तब किया जाएगा। बात समझ आई? तो ये नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू हो गया कंप्लीट। और इसके पहले हम लोग ये सारी चीजें पढ़ लिए यहां से, ये देखो, है ना। अब ये हो गया क्या? नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट, ऐसे मतलब हम लोग कुछ उसके बेसिक जानकारी। फिर उसके बाद क्या देखे? इनके कुछ फंक्शनल एनाटॉमी देखे। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद फिर कैसे रिसीवर रिसीव करेगा सेंसरी को, सेंसरी बाय सीएनएस को जाएगा, मोटर को जाएगा, इफेक्टर को जाएगा। उसके बाद फिर ये देखे इनका फंक्शनल डिवीजन देखे। जो फंक्शनल होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, विसरल कैसे काम करता है। सोमैटिक का मतलब होता है जो एक्सट्रोसेप्टर, जो बाहर से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको सोमैटिक। जो हमारे अंदर से मतलब आई थी उसमें वो क्या कहलाएगी? ऑटोनॉमिक, जो अपने आप चलेगी, कंट्रोल होगी, है ना। उसके बाद फिर क्या देखे? ये देखे रिसेप्टर की बात किए। रिसेप्टर में क्या होते हैं?
ये दो टाइप के सोमैटिक विसरल, सोमैटिक में एक्सटोरिसेप्टर प्रोपियोरिसेप्टर, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखें, विसरल रिसेप्टर हो गया, फिर इफेक्टर देखें, इफेक्टर भी दो टाइप का, सोमैटिक और विसरल, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये देखें हम लोग नर्वस सिस्टम का एक आउटलाइन डायग्राम कि हम लोग नर्वस सिस्टम में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग अब बताएंगे, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अब नर्वस सिस्टम में, अब पहले पढ़ेंगे हम लोग ब्रेन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, पहले ब्रेन को पढ़ेंगे, बात समझ आ रही है, फिर स्पाइनल कार्ड पढ़ेंगे, फिर ये सब पढ़ेंगे। तो वो समझ में आया? तो ठीक, चलो अभी तुम लोग थोड़ा सा गैप ले लो, फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन दूसरे लेक्चर में, ठीक है।